तो एक बार फिर से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अभी अभी तेल अवीव पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव के डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आग लग गई है। जो जानकारी मिल रही है, ईरान के हमले में तेल अवीव के कई हिस्सों में भारी तबाही मची। ये देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर की तस्वीरें, जहां पर भीषण आग लगी है। जिस जगह पर मिसाइल गिरी, यहां पर आग ही आग दिखाई दे रही है। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई है, लेकिन एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है, और ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर जहां आम लोग आते हैं खरीदारी करने, वहां पर निशाना साधा गया है ईरान की ओर से। शुक्ला सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं, ये मोड़ बहुत खतरनाक है युद्ध का। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने ठान रखी है, जैसा कि दत्ता सर कह रहे थे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी ईरान के पास जितनी क्षमता बची है पहले वो इसका इस्तेमाल कर लेना चाहता है, और साथ ही सैन्य टॉप लीडरशिप उनके ख़त्म हो गई है, इसका बदला भी ले रहा है ईरान? बिल्कुल इसके सहमत हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट है जो कि एक्शन के थ्रू दिखाया जा रहा है। स्टेटमेंट ये है कि वो बताना चाहते हैं कि आप हमारी रीच में हैं, आप अभेद्य नहीं हैं। हमारी मिसाइलें आज भी आपके रिहायशी इलाकों में, आपके मिलिट्री इलाकों में, और जहां हम चाहते हैं वहां पे पहुंचाने में हम कामयाब हैं। ये एक तरह से वार्निंग दी गई है, ना केवल इजराइल को बट ऑल्सो USA को, जो कि एक तैयारी कर रहा है इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से शामिल होने के लिए। तो अभी हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि किस किस तरह की मिसाइल्स ईरान ने ऑलरेडी बना रखी हैं और वो कहाँ पे हैं। और ये कहना युद्ध के इनिशियल स्टेज में गलत होगा कि आप किसी एक क्षेत्र देश को कम आके आप ये ना समझें कि उनके पास मिसाइल गिनी चुनी है, डेवलप नहीं हो रही हैं। अभी एक क्षेत्र से दूसरे फेज़ में जाएगा जब ये युद्ध, तो उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होना शुरू होगा। जब लो कॉन्फ्लिक्ट वॉर शुरू होगी, तब एक भयानक फेज़ शुरू होगा जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कैजुअल्टीज़ होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली ये एक युद्ध का फेज़ है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहा है। एक स्टेटमेंट जारी की जा रही है, अपनी क्षमताएं दिखाई जा रही हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका खुद डायरेक्टली इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है। बट वो कितना कामयाब होता है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है कि नहीं होता। लेकिन ईरान पर अमेरिका का जो हमले का प्लान है, उसको लेकर ही पहले बड़ी खबर सामने आती है। उससे पहले ईरान ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या ईरान अब पूरी तरीके से गेम चेंज करने की कोशिश में है। क्योंकि अब बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव के साथ साथ उसने हाइफा को भी टारगेट किया है, और ईरान जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है उसमें वो कामयाब भी हो रहा है, जिसके तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने किस तरीके से भीषण स्ट्राइक की है, तेल अवीव को सीधे टारगेट किया है। तेल अवीव जो कि इजराइल का दिल है, और सीधे तेल अवीव ही टारगेट क्यों, ये बात हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझते आए हैं। किस तरीके से IDF को सीधे टारगेट करते हुए तेल अवीव में बड़े हमलों को ईरान ने अंजाम दिया है। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। कितनी तबाही मची है, पूरा तहस नहस हो गया ये इलाका। तेल अवीव, हाइफा, ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया है। अमेरिकी हमले का क्या काउंटडाउन शुरू होगा, अब ये देखना होगा। तेल अवीव की इमारतों से कैसे आग और धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, ये सबके सामने है। ईरान ने भीषण स्ट्राइक की है, और जिस जगह पर स्ट्राइक की गई है, ये अभी की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी जगह पर मिसाइल गिरी है, और तेल अवीव में भी भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। आसमान पूरा पट गया है काले धुएं के गुबार से, ये हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं।